वासुदेवसुतं देवं कंसचारूर्मर्दिनं देवकी नंदने परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोले बांके बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश की जय, राधा रुक्मणी की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, चक्रधारी की जय। भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ दिवस की कथा सुनाते हैं। कथा बहुत विस्तार पूर्वक होती है, इसलिए सुनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ कुछ पात्रों को विशेषकर आपको हम विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं। कल हमने ध्रुव चरित्र श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि ध्रुव जी के जो बड़े पुत्र उत्कल थे उन्हें तो वैराग्य हो गया और उन्होंने अपने छोटे भाई वत्सल को राज्य सौंप दिया और भजनानंदी बन गए। वत्सल के वंश में आगे चलकर अंग नाम के बड़े धर्मात्मा राजा हुए। इनका विवाह मृत्यु की बेटी सुनीता देवी से हुआ, जिनका बेटा हुआ वैन। वैन बड़ा ही दुष्ट था। इसकी शिकायत सुनकर राजा अंग परेशान हो गए और एक दिन राजमहल छोड़कर राज्य की ही एक गुफा में जा छिपे। सेवकों को पता चला तो विदेशों में जाकर राजा का पता लगाने लगे। बहुत खोज किया परंतु राजा नहीं मिले। तो अंत में सब ने मिलकर वैन को ही राजा बना दिया। यह बड़ा ही उग्र दंड देने वाला था। छोटे से भी अपराध में मृत्यु दंड दे देता था। इससे चोरों का उपद्रव तो बंद हो गया। लेकिन वैन नास्तिक था। उसने अज्ञान अनुष्ठान आदि सब बंद करा दिए। उसने कहा कोई भगवान नहीं है, मैं ही सबका भगवान। राजा ही प्रजा का भगवान होता है, इसलिए मैं ही सबका भगवान हूँ। यज्ञ अनुष्ठान सब बंद करो, सत्संग बंद करो। प्रजा बड़ी परेशान थी। जब राजा ने स्वयं उपद्रव मचाया तो ऋषियों ने झंडा गाड़ा। उसे जाकर समझाया, देखो संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक तो राज्य का और दूसरा धर्म का। तुम अपने आप को भगवान बता रहे हो। राजा विष्णु का रूप माना जाता है पर विष्णु नहीं होता। जब वैन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो ऋषियों ने कहा, तेरे पास सत्ता का बल है तो हमारे पास तप का बल है। ऋषियों ने हुंकार भरी, अनयताम मेष पापः प्रकृति दारुणः। इस प्रकार ऋषियों के हुंकार मात्र से वैन की मृत्यु हो गई। यह है मंत्र शक्ति का प्रभाव। वैन मारा गया तब ऋषियों ने
उस वेद के 100 का मंथन किया तो एक काला पुरुष निकला। यह निषाद रूप में वेद का पाप था। ऋषियों ने जब दाहिने हाथ का मंथन किया तो साक्षात भगवान पृथु प्रकट हो गए। बोलिए पृथु महाराज की जय। देखो यह भुजा है, मानो सभी क्षत्रिय जरूरत राजा की थी, सभी को क्षत्रिय राजा की जरूरत थी, इसलिए भुजाओं का मंथन किया गया। पृथु महाराज आए तो अकेले नहीं आए मेरे भाइयों बहनों, अपनी पत्नी लक्ष्मी रूप अर्ची देवी को साथ लेकर आए। भगवान पृथु का राज्याभिषेक किया गया। देखो यह जन्म नहीं, यह भगवान का प्रागट्य है। सब प्रजा मिलकर एक बार राजा के दरबार में आए। सब ने अपनी अपनी समस्या बताई। महाराज, हम सब धरती पर इतना अनाज बोते हैं, फिर भी यह धरती हमें फसल नहीं देती। यह सुनकर के पृथ्वी से इसका कारण पूछने लगे। तब गाय रूप में प्रकट हो पृथ्वी बोली, महाराज मैं क्या करूं? जब पृथ्वी पर धर्म का पतन हो जाता है तो मैं अपनी उर्वरक शक्ति को कम कर देती हूँ। वेद के शासन काल में मैंने अपनी शक्ति को समेट लिया, किंतु अब आपका अवतरण हुआ तो धर्म का प्रचार तो होगा ही, तब मैं भी पुष्ट हो जाऊंगी। देखिए मेरा जो स्वरूप है वह गाय का है, इसलिए आप मेरे लिए बछड़ा लेकर आइए और अपनी जरूरत का धान मुझसे प्राप्त कीजिए। तब महाराज पृथु ने मनुष्यों में श्रेष्ठ मनु महाराज को बछड़ा बना करके कई प्रकार के बीज धान्यों का संग्रहण किया। पृथ्वी का एक नाम रत्नगर्भा भी है, इसीलिए पृथु महाराज ने पृथ्वी से कई प्रकार के रत्न भी दुहे। उस समय पृथ्वी समतल नहीं थी, इसे समतल करके नगर गांव की स्थापना भी की गई। इस प्रकार इस पृथ्वी के प्रथम सम्राट हुए पृथु महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि हे राजन, फिर महाराज पृथु ने कई अश्वमेध यज्ञ किए। वे जब 100वां यज्ञ करने लगे तो इंद्र घबराने लगे, कहीं यह मेरा राजेश सिंहासन ना छीन ले। तब देवराज इंद्र ने पृथु महाराज के घोड़े को चुरा लिया। तब पृथु महाराज के पुत्र इंद्र को हराकर वह घोड़ा वापिस ले आया, जिससे उसका नाम विजिताश्व पड़ा। इंद्र ने दोबारा पाखंड का रूप धारण करके अश्व चुरा कर भागा तो आपकी बार पृथु कुमार ने ललकार लगाई तो इंद्र घबराए। तब इंद्र ने कहा, बेटा हम तेरी शक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, हम तुम्हें एक विद्या देना चाहते हैं। कैसी विद्या? बोले अंतर ध्यान, जब चाहोगे गायब हो जाओगे, इसे स्वीकार करो। पश्चात इंद्र ने कहा, बेटा तुमने विद्या तो सीख ली पर गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? पृथु कुमार ने कहा, बोलिए क्या चाहिए? इंद्र ने कहा, ये घोड़ा। इस प्रकार इंद्र घोड़ा लेकर चले गए। बेटा जब घर खाली हाथ लौटा तो पिता ने पूछा, बेटा घोड़ा कहाँ है? तो विजिता ईश्वर ने बताया, पिताजी घोड़ा तो देवराज इंद्र ले गए। यह सुन महाराज पृथु इंद्र पर बड़े नाराज हुए। तो ब्राह्मणों ने कहा, आप शांत रहिए, अभी यज्ञ में बैठे हैं, क्रोध मत करिए। रही ये बात इंद्र की तो हम अभी मंत्र पढ़कर उस इंद्र को इस हवन कुंड में स्वाहा किए देते हैं। ब्राह्मणों ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि इंद्र से सिंहासन सहित चले आए, क्योंकि ब्राह्मण लोग हवन में स्वाहा करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। पंडित जी महाराज क्या कर रहे हो? देवराज इंद्र को ही स्वाहा करने लगे। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु को समझाया, पुत्र
हम तुम्हारे यज्ञ से बहुत प्रसन्न हैं, तुम इंद्र को क्षमा कर दो। पितामह की बात सुनकर के इंद्र को हृदय से लगाया और पृथु महाराज के इस स्नेह शीतल से प्रकट हो गए भगवान श्री हरि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ पर 9 श्लोकों में वंदना स्तुति करी है। पृथु जी ने भगवान श्री हरि पृथु से बोले, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? तब पृथु जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि कुछ देना है तो मुझे विधर्स्व करना युद्ध वेश में वराह आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस मुझे 10,000 कान दें। भगवान बोले, इस 10,000 कानों से क्या करोगे? पृथु महाराज ने कहा, प्रभु दुनिया में कहीं भी आपकी कथा हो रही हो, वह कथा मैं घर बैठे सुनना चाहता हूँ। आपकी कथा हो जाए और मैं ना सुनूं तो मुझे बड़ी गिलानी होगी, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दो ताकि मैं किसी भी कथा से वंचित ना रह जाऊं। पृथु महाराज की स्तुति से गोविंद प्रसन्न हुए। महाराज पृथु ने अपने पुत्र विजिताश्व को सत्ता सौंपकर भजन करने के लिए चले गए। देव आराधना से अंत में परम पद को प्राप्त किया। बोलिए पृथु महाराज की जय। भक्तों, हम आपको एक एक प्रसंग विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं। आज हमने आपको